स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं वो है एलसीडी और ये है ELTR 303 इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग में एक टॉपिक हमारा। इसमें इसके ऊपर हम देखेंगे कि एलसीडी होती है और सबसे पहले कि एलसीडी से ये एब्रिविएशन किसका है। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इससे मुराद होती है। तो ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ है पिक्चर ट्यूब से, क्योंकि पिक्चर ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन गन होती है जिसके अंदर कैथोड होते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन गन है, इसको हम इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं, जिसके अंदर हीटर, कैथोड और कंट्रोल गिड होती है, जिसका इलेक्ट्रॉन गन, क्योंकि ये एक बीम प्रोड्यूस करती है। मगर इन क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के अंदर ये चीज़ नहीं होती, जिस वजह से ये बिल्कुल इससे डिफर है। और पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉन गन होती है हमारे एलसीडी के साथ पास नहीं होती। इट इज प्लेट डिस्प्ले। इसके ऊपर जो डिस्प्ले होता है वो प्लेट डिस्प्ले होता है। ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल फ्लैट होती है। और सबसे पहले तो ये है कि इसके अंदर एक लेयर होती है। पहले एक बेस होता है, सबस्ट्रेट होता है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है जिसे हम लिक्विड कहते हैं, क्रिस्टल लिक्विड होता है। अब उसके ऊपर हम एक और प्रोटेक्टर रखते हैं और ये दोनों के दरमियान आ जाता है, ऐसे दोनों के दरमियान आ जाता है। और जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं तो ये अपने अंदर एक चार्ज होल्ड कर लेता है, जिससे जस्ट लाइक डायोड ये एक्ट करता है। और अब ये अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये अपने अंदर से रोशनी रिफ्लेक्ट करता है और इट एक्ट्स अपॉन द डार्क मैट्रिक्स। ये डार्क छोटे छोटे होते हैं, ये सारे बिल्कुल इन शेप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। और जैसे ही इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं तो ये रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। और जैसे भी इलेक्ट्रॉन का उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, वहाँ से इसकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाती है। कहाँ जहीं से इलेक्ट्रिक सिग्नल कमज़ोर होता है वहाँ से इसके रिफ्लेक्शन कम हो जाती है। इस तरह ये हमें एक पिक्चर बनाकर देता है, जैसे हम सीन की इसको पिक्चर सीन सिग्नल इसको दे देते हैं। तो उसके बाद है तो इस लिक्विड विच यूज्ड इन इट एक्साइटेड अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो जैसे ही हम इसको सिग्नल देते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल, तो इसके अंदर जो लिक्विड है वो इसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल के एम्पलीट्यूड के मुताबिक ये एक्साइटेड होगा एंड फॉर्म पिक्चर। और जैसे ये एक्साइटेड होता है तो ये डार्ट इसके अंदर जो है लिक्विड वो बनते हैं और वो अंदर से रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे हमें पिक्चर बनती हुई दिखाई देती है। तो लिक्विड विच यूज्ड इन इट इज एक्साइटेड वर्किंग अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड फॉर्म पिक्चर। एलसीडी यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। तो एलसीडी जो है वो ज़्यादातर हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में इस्तेमाल करते हैं, कलर में इस्तेमाल नहीं करते हैं। कलर में एक और चीज़ इस्तेमाल कर आगे हम जाकर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, नॉट इन सेमीकंडक्टर। और ये सेमीकंडक्टर नहीं है, ठीक है ना, इसके अंदर सेमीकंडक्टर इस्तेमाल नहीं करते। व्हेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज अप्लाइड टू एलसीडी, जब हम एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल एलसीडी को अप्लाई करते हैं, इट्स लिक्विड अरेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिग्नल फील्ड। तो जैसे सिग्नल की फील्ड उसके अंदर पहुंचती है तो इसके जो लिक्विड है उसके अंदर जो डॉट्स लिक्विड के हैं वो अपने आप को अरेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल के एम्पलीट्यूड के मुताबिक, और उसकी जैसे फील्ड उसकी बनती है उसके मुताबिक अपने को अरेंज कर देते हैं। एंड रिफ्लेक्ट्स लाइट, और ये लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं इन द शेप ऑफ पिक्चर। पिक्चर की सूरत में ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। नाउअडेज फ्लैट ट्यूब्स आर आल्सो यूज्ड, और आजकल जो है वो फ्लैट ट्यूब्स भी जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। तो TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर जिससे बनता है कि TFT इज द एब्रिविएशन ऑफ द थिन फिल्म ट्रांजिस्टर आर यूज्ड इन द कलर LCD। तो ये कलर LCD में आजकल जो इस्तेमाल होते हैं वो TFT इस्तेमाल होते हैं, इन विच लाइट रेंज एंगल्स इज कर्व्ड। और इस TFT के अंदर जब हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर हम लाइट का जो सिग्नल है उसको हम कर्व करते हैं जस्ट लाइक कॉसेक जिसे हम कहते हैं ना रेनबो। उसके मुताबिक इसके लाइट्स के इसके अंदर से कलर निकलते हैं और वो कलर्स जो होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो टू हैव डिफरेंट कलर्स, तो इसके अंदर से डिफरेंट कलर्स निकलते हैं। इट इज सेमीकंडक्टर डिवाइस, तो इसे हम कहते हैं ये सेमीकंडक्टर स्क्रीन है। और उसके बाद ये है कि LCD इज कॉल्ड फील्ड इफेक्ट डिवाइस यूज्ड वेरी लेस पावर। अब इसके अंदर ये है जैसे अगर हम इसको लिक्विड देंगे
तो जैसे ही एक हमारे पास घड़ी होती है रिस्ट वॉच, उसके अंदर एलसीडी इस्तेमाल की जाती है, तो उसकी जो पावर होती है वो माइक्रो वाट्स में होती है, और जो हम उसको वो करंट इस्तेमाल करते हैं वो माइक्रो एम्पियर्स में करती है, नॉट इन मिली एम्पियर्स। जो एलईडी होती हैं उनकी जो करंट्स होती है वो मिली एम्पियर्स में होती है, और वो पावर अच्छी बड़ी पावर लेती हैं और वो ज़्यादातर कंज्यूम करती हैं इलेक्ट्रिक पावर को। मगर एलसीडी जो है ये उससे बहुत ज़्यादा कम पावर इस्तेमाल करती हैं, और इसकी जो करंट होगी वो अकॉर्डिंग टू एलईडी बहुत ही कम होगी, और ये अगर होगी भी तो मिली वाट्स में होगी और मिली एम्पियर्स में होगी करंट्स की। तो उसके बाद एलसीडी इज कॉल्ड फील्ड इफेक्ट डिवाइस यूज्ड वेरी लेस पावर। तो ये चूंकि ये फील्ड की इसके ऊपर फील्ड का इफेक्ट होता है, तो इसकी पावर भी बहुत कम होती है, और इसकी जो कंजम्पशन पावर होती है बहुत कम होती है। उसके अलावा इसके अंदर जो करंट रन करती है वो भी माइक्रो एम्पियर्स या मिली एम्पियर्स में करती है, नॉट इन एम्पियर्स। इट्स स्मॉल साइज, ये साइज में छोटी होती हैं, पोर्टेबल होती हैं, और इसको हम वेट के हिसाब से भी ये बहुत कम वेट इसका होता है, जिसकी वजह से ये इसको कैरी करना आसान होता है, और आसानी से हम इसको एक जगह से दूसरा शिफ्ट कर सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट एलसीडी, और इसके मुताबिक अगर कोई क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हैं, और इसके बाद इसकी असाइनमेंट बनानी है, और वो असाइनमेंट जो है वो मुझे भेजनी है आपने।